Good morning, students. Today we will discuss the remaining test outs. नेक्स्ट आउट जो बच्चों आपने पूछा वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट हमने किया था। 10th में हमें गिवन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम ग्राउंड। इनिशियली वो ओरिजिन को तो ये ही मोशन अलोंग y एक्सिस का क्वेश्चन है। तो ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अवर x एक्सिस। तो किसी पॉइंट को मान लो पॉइंट ए, इसकी हाइट h है, इसको इसने t1 टाइम के बाद क्रॉस किया, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मैंने आपको बताया जब ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाएगा अप जा रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। इस केस में स्पीड डिक्रीज होएगी अपवर्ड जर्नी में, बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करती है, ठीक है जी। तो v लेस देन u होगी। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट क्रॉसेस द पॉइंट a अगेन। u से इसको स्ट्राइक किया, t इज इक्वल टू t1 पे a को उसने क्रॉस किया। मान लो a की हाइट h है ग्राउंड से, तो किसी हाईएस्ट v a पे जो इसकी स्पीड है वो v है। v इन मैग्नीट्यूड इज लेस देन इनिशियल स्पीड। v का मैग्नीट्यूड u से कम होगा क्योंकि अब ऊपर जाते हुए रिटार्डेड मोशन है। यहाँ मान लो किसी यहाँ रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ पे स्पीड 0 हो गई। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मान लो p इज हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा? देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा? फ्री फॉल। अब p के बाद इसका फ्री फॉल होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद ये होगा इसी लाइन के अलोंग, पैरेलल बना रहा हूं मैं, आपको समझ आ जाए। अब नीचे आएगा तो दोबारा से a को कब क्रॉस करेगा? कितने टाइम बाद? तो उसने हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल फ्रॉम a to p देन अगेन p to a। तो इस केस में ये नीचे की तरफ जाएगा जब दोबारा a को क्रॉस करेगा। हमसे पूछा गया टाइम फ्रॉम a to p प्लस टाइम फ्रॉम p to a। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासिस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। द बॉडी पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। अब बच्चों देखो, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन जानते हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ए की हाइट अगर mgh है तो टोटल एनर्जी एट ए, ठीक है जी। एनर्जी कंजर्व है इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ग्राउंड ओ। ए पे क्या एनर्जी है उसकी? हाफ mv² प्लस mgh। ए की हाइट h है, तो मान लो बॉडी का मास, बॉल का मास m है। ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ग्राउंड पे क्या है? हाफ mu² प्लस 0। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो m कैंसिल हो गया, तो v² सारी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू u², ठीक है बच्चों, माइनस 2gh। अब RHS में देखो, RHS में देखो u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो v भी कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब जब a को पहली बार वो क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड v अपवर्ड्स है। जब दोबारा से a को क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड v ही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाएगी। ये चीज देखें, स्पीड एट a
हाइट ऑफ ए, ठीक है, जी तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, स्पीड एट ओ, तो स्पीड एट ओ कांस्टेंट, इनिशियली यू से थ्रो किया था, स्पीड एट ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, एच इज हाइट ऑफ पॉइंट ए, ये भी कांस्टेंट है बच्चों। तो देखिए हम ध्यान से, यहां इसको टाइम लग गया t1, टाइम फ्रॉम O to A इज t1, तो VA देखने क्या होगी, अब ये तो कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं, तो देखें VY इज इक्वल टू UY प्लस A/T फॉर y एक्सिस ओनली, एंड ठीक है जी, फॉर y एक्सिस ओनली फ्रॉम O to A, तो VY क्या है, पहली बार जब पहली बार A पे पहुंचा, VY इज V J कैप, UY इज U J कैप, AY इज G माइनस J कैप, टाइम इज t1, तो अगर हम कैंसिल कर दें J कैप को, तो V इज इक्वल टू U माइनस G t1, t1 इज द टाइम फ्रॉम O to A। अब ध्यान से देखें बच्चों, अब जब वापस वो A पे आएगा तो स्पीड इतनी होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। अब A पे उसकी स्पीड ये है, अब मान लो P पे वो पहुंचा, T इज इक्वल टू T1 पे, तो वो A पे पहुंचा था, P पे वो पहुंचा, T इज इक्वल टू T1 प्लस क्या लिखें, चलो T1 प्लस कैपिटल T लिख लो, तो A से P का उसने टाइम क्या ले लिया, अगर हम देखें A to P, तो टाइम क्या ले लिया, टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम एट P माइनस टाइम एट A, तो टाइम इंटरवल A से P जाने में उसने कितना टाइम ले लिया, टाइम एट P इज T1 प्लस कैपिटल T माइनस टाइम एट A इज गिवन है T1, तो T1 कैंसिल, तो कैपिटल T टाइम में वो कहां पहुंचा, कैपिटल T टाइम में बच्चों वो A से P पे पहुंचा, तो टाइम फ्रॉम A टू P इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम P टू A। हमें पता है अलोंग y एक्सिस टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, A से P जितना वो टाइम लेगा उतना ही टाइम P से A के लिए लेगा, P इज द हाईएस्ट पॉइंट, P पे वो रेस्ट पे आ गया। अब वापस A पे कब पहुंचेगा वो, देखिए A से P उसने टाइम लिया कैपिटल T, अब वापस A पे कब पहुंचेगा, P पे कब था, P पे है वो T1 प्लस कैपिटल T पे, तो A पे वापस कब पहुंचेगा, T1 तो पहली था, तो कब पहुंचेगा A पे, यहां लिख देते हैं हम T इज इक्वल टू, वापस A पे कब पहुंचेगा बच्चों को, T इज इक्वल टू T1 प्लस T, कैपिटल T टाइम लिया A से P जाने को, P से वापस A जाने को, फिर और एक कैपिटल T लेगा, टाइम फ्रॉम A टू P इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम P टू A। ये क्या हो गया बच्चों, T1 प्लस 2T, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है, हमें 2T फाइंड करना है, हमसे पूछा गया है A पे पहली बार पहुंचा वो T इज इक्वल टू T1 पे, A पे दोबारा कब पहुंचेगा, T1 तो गिवन ही है, तो 2T निकालना है हमें। तो पहले हम A से P का, अब A से P के लिए फॉर y एक्सिस ओनली, देखें ध्यान दें, फॉर y एक्सिस ओनली, ठीक है बच्चों, यही सेम Vy इज इक्वल टू Uy प्लस A/T। अब ये कहां से कहां तक लगाया हमने ये यूज किया A टू P, A से P के लिए। अब Vy क्या है, P पे रेस्ट पे आ गया, Vy इज 0, Uy अब इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली कहां पे होगी, अब A पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, Vj कैप प्लस Ay तो हमें पता ही है G माइनस J कैप। अब टाइम उसने कितना लिया, T इज द टाइम फ्रॉम A टू P। अब A टू P का टाइम क्या है, A टू P का टाइम है कैपिटल T, तो यहां हम कैपिटल T पुट कर लेंगे,
उस तरफ आके बच्चों ये प्लस का हो गया, जी जे कैप कैपिटल टी इज इक्वल टू वी जे कैप, जे कैप कैंसल, तो जी इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई यू माइनस जी टी वन, तो कैपिटल टी क्या है बच्चों, यू माइनस जी टी वन बाई जी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, u बाई जी माइनस टी वन, ये क्या है, कैपिटल टी इज द कैपिटल टी, इसकी वैल्यू है u बाई जी माइनस टी वन, दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन रीचिंग पॉइंट p फ्रॉम a, मतलब दिस इज द टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन from point A to point P, from A to P, लेकिन हमसे पूछा गया A को क्रॉस करने के बाद वापिस A पे कितनी देर बाद आएगा, मतलब हमसे पूछा गया टाइम, टोटल टाइम फ्रॉम A टू P देन P टू A टू P कितना टाइम लगा प्लस P से A कितना टाइम लगा, उन दोनों का सम पूछा गया, टाइम फ्रॉम A टू A अगेन, A टू P, P टू A, AP प्लस PA, मोशन का टाइम वो इससे डबल आएगा, मैंने अभी आपको बताया, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, तो इसका डबल कर लो बच्चों बस, तो आंसर क्या हो गया हमारा, इस सारे का डबल, टू टाइम्स, सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था बट सिंपल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है एक बॉडी को ड्रॉप किया गया एक टावर के, मान लो एक टावर के टॉप से पॉइंट ए से उस टावर की हाइट है h, तो ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन विच इज y एक्सिस, तो इसने O को हिट किया, ओरिजिन मान लेते हैं, O से टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट A की हाइट है h, ठीक है जी, इसको रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, और हमें गिवन है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया है, और इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h/25 इन लास्ट सेकंड, तो देखो बच्चों इसने टोटल टाइम लिया, मान लो इसको हिट किया t इज इक्वल टू मान लो स्मॉल d पे हिट किया, ठीक है जी, तो मोशन फ्रॉम A टू O, A से O sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, अब sy आपको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज AO whose magnitude is h, डायरेक्शन इज माइनस j कैप, तो अलोंग x एक्सिस तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो यही क्या है sy है, sx क्या है इस केस में 0, अब एक्सेलरेशन हमें पता है, तो sy इज h माइनस j कैप, ड्रॉप किया गया बच्चों u बाई 0 हो गया, तो u बाई इंटू टी भी 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ a बाई इज g माइनस j कैप इंटू टी स्क्वायर, टी इज अ टाइम, टोटल टाइम फ्रॉम A टू O, सॉरी माइनस जे कैप कैंसिल बच्चों, तो हमारे पास h आ गया gt स्क्वायर बाई 2, वेयर t इज द टोटल टाइम, स्मॉल t सेकंड्स उसने लिए हैं, टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो इसने बोला हमें लास्ट जो टीएथ सेकंड है, जो लास्ट 1 सेकंड है, वो कब से कब होगा, लास्ट 1 सेकंड t इज इक्वल टू t माइनस 1 से, ठीक है, लास्ट जो 1 सेकंड है उसमें उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो t इज इक्वल टू t माइनस 1 पे, तो t इज इक्वल टू t पे वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो 1 सेकंड पहले तो एयर में ही होगा ना, तो कुछ हाइट में होगा, मान लो वो पॉइंट B पे है, तो इसने हमें बोला है लास्ट इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 9h/25 इन द लास्ट सेकंड, तो लास्ट 1 सेकंड, तो टाइम अगर b
बी से ओ जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लास्ट 1 सेकेंड फ्रॉम बी टू ओ, तो इसका टाइम क्या होगा, टाइम एट ओ फाइनल पॉइंट ओ माइनस टाइम एट इनिशियल पॉइंट बी। तो देखिए टाइम एट ओ क्या है, हमने टी लिया टोटल टाइम, टाइम एट बी इज टी माइनस 1। तो देखें ये क्या आ गया बच्चों, टी माइनस टी प्लस 1, तो टी से टी कैंसल, तो टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकेंड, कब से कब तक का, मोशन फ्रॉम बी टू ओ। तो ये लास्ट 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज गिवन टू अस, दिस डिस्टेंस इज 9h by 25। तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या होता है, nth लास्ट nth सेकंड या किसी भी nth सेकंड में क्या होता है, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट टीथ सेकंड, लास्ट टीथ सेकंड कब स्टार्ट हुआ, वो t माइनस 1 से स्टार्ट हुआ, कब तक चला, t तक चला, लास्ट सेकंड, लास्ट 1 सेकंड। जैसे आपको बताया मैंने 5th सेकंड बोला हो, तो 5th सेकंड कब चलेगा, कब स्टार्ट होगा, 4 t इज इक्वल टू 4 पे स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, t इज इक्वल टू 5 तक, ठीक है। अब 6th या चलो मान लो 9th सेकंड, अगर आपको 9th सेकंड बोला तो 9th सेकंड कब स्टार्ट होगा, t इज इक्वल टू 8 पे स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, t इज इक्वल टू 9 पे। ऐसे लास्ट 1 सेकंड, टोटल टाइम इज t सेकंड्स, लास्ट 1 सेकंड जो लास्ट 1 सेकंड में उसका मोशन हुआ वो कब स्टार्ट होगा, t माइनस 1 पे स्टार्ट होगा, तो कब तक चलेगा, t तक। तो ये क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट टीथ सेकंड, लास्ट जैसे 5th सेकंड का 4 से 5 तक, 9th का 8 से 9 तक, लास्ट टीथ लास्ट सेकंड का t माइनस 1 से t तक, मतलब वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड इज u तो देखो बच्चों 0 है, 0 प्लस a इज डाउनवर्ड मोशन में, a इज g बाई 2, a इज प्लस g, 2t माइनस 1। अब ये हमें क्या दिया है, लास्ट ईयर सेकंड में कितना है 9h बाई, दिस इज 9h बाई 25। तो ये 2 उस तरफ चला गया, तो ये आ गया हमारे पास, चलो g इसने बोला, g बोला था 9.8, तो g बाई 2 क्या हो गया 4.9 इंटू 2t, t हमें दिया है, t यहां से आ जाएगा, चलो बाद में देखते हैं, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9h बाई 25। तो बच्चों देखो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 9h, h कैपिटल लिया हमने, h इज कैपिटल, h कैपिटल लिया ना बच्चों, हाइट टावर की हाइट इज कैपिटल H, कैपिटल H। तो 9h बाई 25 इंटू 4.9, तो 2t इज इक्वल टू 9h बाई, अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं इसको, 5 ले लेते हैं, g को 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर करें तो 25 इंटू 5 इज 125। ये जो -1 था उस तरफ आके +1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखें यहां से क्या आएगा हमारे पास, 2h बाई g इज t स्क्वायर, t स्क्वायर इज 2h बाई g। तो t आ गया बच्चों हमारा, तो हमें फाइंड करना है, हमें h पूछा गया, h फाइंड करना है। तो 2 रिलेशन है हमारे पास, तो t और h में 2 रिलेशन है, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t इज रूट ऑफ 2h बाई g। तो यहाँ पे रखा हमने, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू रूट ऑफ 2h बाई g इज इक्वल टू 9h बाई 125 प्लस 1। अब ये जो लास्ट इक्वेशन है बच्चों, ये h में है, इसको सिक्योर कर लेना, हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए, तो इससे आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, h में एक इक्वेशन बन गई है हमारी, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें गिवन है बच्चों, लास्ट 1 सेकंड में उसने 7x डिस्टेंस ट्रेवल किया और फर्स्ट 1 सेकंड में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल टाइम उसको ड्रॉप किया गया किसी टावर की टॉप से, तो टोटल टाइम पूछा गया है। तो फर्स्ट 1 सेकंड में t इज इक्वल टू 0 से, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है लास्ट क्वेश्चन वाले, तो डायग्राम मैं अब नहीं करूंगा। ए के पास कोई पॉइंट है, मान लो P, तो ए पे उसको ड्रॉप किया गया, u0 है, तो P पे वो पहुंच गया t इज इक्वल टू 1 सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज AP विच इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है जी। और उसने बोला लास्ट 1 सेकंड में, तो मान लो टोटल टाइम टोटल टाइम स्मॉल d लिया, तो लास्ट 1 सेकंड t-1 से t तक होगा, उसमें उसने ट्रेवल किया 7x मीटर्स, ठीक है जी। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल टाइम पूछा गया था, हाँ जी हाँ, टोटल टाइम t पूछा गया था, कब वो ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा। लास्ट 1 सेकंड में उसने 7x ट्रेवल किया, फर्स्ट 1 सेकंड में उसने x ट्रेवल किया, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मान लो उसने टोटल टाइम t लिया, तो फर्स्ट 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1 सेकंड, तो x s u तो 0 ही है, प्लस a इज g/2 फर्स्ट 1 सेकंड, तो ये आ गया x, ap इज बच्चों x, तो ये आ गया g को अगर हम 10 ले लें 5 इंटू 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 मीटर्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट 1 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, ये हमें वैसे भी पता है, देखें ध्यान दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ड्रॉप किया है तो u0 है, तो फर्स्ट 1 सेकंड में कितना मोशन होगा, हाफ इंटू a इज 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये 5 ही आना था। इस फार्मूला में भी फिट करने के बाद देखें 5 ही आए। अब जो लास्ट 30th सेकंड में उसने ट्रेवल किया दैट इज 7x क्या होगा बच्चों, x 5 है तो 7 इंटू x 35 हो जाएगा। तो लास्ट 30th सेकंड में तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 30th सेकंड क्या होगा, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, सॉरी 2n नहीं है 2t माइनस 1, लास्ट 30th सेकंड की बात हो रही है ना। तो ये किसके बराबर है, 7x के बराबर है, x इज 5 तो 7x इज 35, तो u इज 0 ड्रॉप किया गया। अगेन बच्चों a g है, g 10 ले अगर, तो g/2 क्या हो गया 0 प्लस 10/2 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 35। तो देखिए ध्यान से 5 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 35, ये 5 और ये 35 कैंसिल हो गए 7, तो 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2t इज इक्वल टू 1 उधर चला गया, प्लस का हो गया 2t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया, इस केस में वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड्स इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, 4 seconds इज द टाइम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें गिवन है बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए हाइट h हाइट गिरने के बाद a से b, बहुत बड़ा टावर है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट a से हमने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, h हाइट गिरने के बाद उसकी स्पीड v होगी, मतलब पॉइंट b a से h मीटर नीचे है, तो h हाइट फ्री फॉल होने के बाद उसकी स्पीड v होगी। हमसे पूछा गया फाइंड द फर्दर डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल, ठीक है जी। अब हमें पता है डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें, ठीक है जी, तो g भी नीचे ही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड अप होना, तेज हो रहा है, हिंदी भाषा में क्या है, तेज हो रहा है। यहाँ 0 थी स्पीड, यहाँ v होगी h हाइट फ्री फॉल होने के बाद। अब इसके बाद पॉइंट b के नीचे कोई और पॉइंट है c, ठीक है, तो b से कितना नीचे है c, मान लो l नीचे है, l हमसे पूछा है, और ये कहा गया है c पे उसकी जो
स्पीड है इससे डबल हो जाए, मतलब 2v हो जाए। तो L हमसे पूछा गया इन टर्म्स ऑफ h। तो देखें A से B अगर हम बात करें, A से B अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, वैसे डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, वैसे हमें पता है ना दिस इज जे कैप, डाउनवर्ड इज माइनस जे कैप, बट इसमें सिर्फ डाउनवर्ड मोशन ही है तो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। साइन कन्वेंशन हम चेंज भी कर सकते हैं, पर है क्या उस सारे न्यूमेरिकल में, सारे क्वेश्चन में उसी साइन कन्वेंशन पे फिर स्टिक करना पड़ेगा। अब इसमें तो है ही सारा कुछ डाउन, स्पीड भी डाउन, वेलोसिटी भी डाउन, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स, जी भी डाउनवर्ड्स, तो डाउन को ही पॉजिटिव बना दो। तो बी, तो ए से बी, तो यहां क्या हो गया, ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी बी पे क्या होगी, बी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, 2g(s) इज h। तो बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर हम b से c की बात करें, b से c की बात, सेम इक्वेशन, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay(sy)। अब vy, अब फाइनल पॉइंट c है, तो c पे उसने कितनी गिवन है हमें, 2v बोल ली गई है, तो 2v स्क्वायर uy। अब uy कहाँ होगी, इनिशियल पॉइंट b है इस केस में, b पॉइंट b पे स्पीड कितनी है, v प्लस 2g(sy)। b से c तक कितना मोशन हो गया, l, नीचे की तरफ, नीचे को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये क्या हो गया, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl। ठीक है बच्चों, अब v स्क्वायर किसके बराबर है, 2gh के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, तो 3 इंटू 2gh इज इक्वल टू 2gl। ठीक है जी, तो 2 से 2 कैंसल, g से g कैंसल, तो 3h इज इक्वल टू l, l इज 3h, तो l क्या आ गया, l हमारे पास आ गया बच्चों 3h। तो टॉपमोस्ट पॉइंट a से c कितना नीचे हो गया, HEA 3HEA हो गया। तो अगर फ्री फॉल a से c तक कंसीडर करें, तो a से c तक उसकी स्पीड होगी 2v, और a से c कितना नीचे है, h प्लस l, h प्लस 3h दैट इज 4h। तो इसका आंसर होना चाहिए 4h, अगर टॉप से पूछा गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। जो लास्ट डाउट था, लास्ट जो आपने डाउट पूछा मेरे से, वो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें केस 1 है, किसी टावर, कोई स्मॉल टावर है, ये स्मॉल टावर है, इसकी हाइट है h, तो b इसका टॉपमोस्ट पॉइंट है, तो h हाइट से अगर ड्रॉप किया, टाइम लिया t1, तो एक लार्ज टावर है, एक बिग टावर है, इसका टॉपमोस्ट पॉइंट है a, इसकी हाइट है 2h, ये डबल हाइट वाला टावर है। यहां से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो वो टाइम लेगा ग्राउंड को हिट करने का t2, यहां ग्राउंड को हिट करने का टाइम लिया t1, तो t1 कम होगा t2 से, हमें पता ही है। तो हमसे पूछा गया है t1 रेशो t2, हमसे पूछा गया, ये अभी करवाया आपको बच्चों, देखें sy इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। ड्रॉप दोनों केस में ड्रॉप है, तो u 0 है तो u/0 हो गया, तो sy कितनी होगी, चलो वेक्टर फॉर्म में कर लें, हाफ g माइनस जे कैप t, इस केस में t1 है, t1 स्क्वायर माइनस जे कैप माइनस j1, माइनस जे कैप j माइनस जे कैप कैंसिल हो गया, तो t1 स्क्वायर इज 2h/g। ठीक है बच्चों, तो t1 इज √2h/g। यहाँ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, h माइनस जे कैप थी। इस केस में देखें बच्चों, इस केस में बड़े टावर के केस में क्या हो, sy इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। uy तो यहाँ भी रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, तो ux भी 0 होगा। अगर इनिशियल स्पीड ही 0 तो उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, कोई वेक्टर ही नहीं है, तो उसके कंपोनेंट्स कहां से करोगे, sy इज 2h, 2h नीचे गिरा है ना, ao इज द डिस्प्लेसमेंट, 2h डायरेक्शन इज माइनस जे कैप, इज हाफ g माइनस जे कैप, टाइम इज हियर t2 स्क्वायर माइनस जे कैप कैंसिल, 2 उस तरफ चला गया 4h
इज इक्वल टू जी T2 स्क्वायर बच्चों। तो T2 कितना आ गया 4h/g का रूट। तो ये हमसे पूछा गया, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है, तो इसको निगलेक्ट करेंगे, तो T1 की वैल्यू है रूट 2h/g, ठीक है जी। और T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू है रूट 4h/g, ठीक है जी। तो रूट जी कैंसल, रूट एच कैंसल, तो T1/T2 हमारे पास क्या आ गया √2/√4। तो ये क्या आ गया √2/4। इसको क्या लिख सकते हो 1/2, या फिर T1 is 1, T1 रेशो T2 is 1/√2। ये आंसर होना चाहिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें, टाइम फ्री फॉल का टाइम इज देखो 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ हाइट h, ठीक है। यहाँ 2 का देखो, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इसको क्या लिख सकते हैं 2/g। इस केस में हाइट क्या थी 2h थी ना, तभी तो 4h पूरा। तो इस केस में क्या है T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट का रूट हाइट इज 2h, जो फ्री फॉल है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ये मैंने पूरे मेथड से समझाया, तो इसका आंसर आना चाहिए 1/√2, ठीक है जी। ये ऑप्शन होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 20। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।